आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में। वो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड प्लान बी के बारे में। कल ही प्रीलिम्स पेपर खत्म हुआ है, 24 मई को प्रीलिम्स पेपर खत्म हुआ है और बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये संशय होगा कि हमें प्लान बी बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो मैं अपने 6 यूपीएससी अटेम्प्ट के एक्सपीरियंस से यही बोलूँगा, अगर एक थंब रूल है जो कि आपकी लाइफ में एक चेंज ला सकता है, वो रूल है ये कि अगर आपको 2 अटेम्प्ट, 2 ऑनेस्ट सीरियस अटेम्प्ट हो चुके हैं सिविल सर्विसेज में, तो आप प्लान बी के लिए रेडी रहिए। आप प्लान बी बनाइए। रिमेनिंग अटेम्प्ट्स आप अलोंग विथ प्लान बी दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। बट प्लान बी सिविल सर्विसेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस हिसाब से अनप्रिडिक्टेबिलिटी इन सिविल सर्विसेज बढ़ रही है, स्पेशली इन प्रीलिम्स पेपर, जिस हिसाब से प्री का पेपर्स आ रहा है सिविल सर्विसेज का कि एकदम अनप्रिडिक्टेबल हो गया है और बहुत ही, मैं तो कहूंगा, डैमेजिंग पेपर हो गया है। चीजें मतलब अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो आप किसी एक एग्जाम, एक दिन और 2 घंटे के बेसिस पे अपनी लाइफ नहीं निर्धारित कर सकते। और अगर आप 2 अटेम्प्ट ऑनेस्टली दे चुके हैं और किसी कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आपको प्लान बी जरूर बनाना चाहिए। अब प्लान बी क्या क्या हो सकता है? पहला तो प्लान बी यही हो सकता है कि आप अदर स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के तरफ बढ़ें और फोकस ढंग से उसकी तैयारी करें। दूसरा हो सकता है कि कोचिंग इंडस्ट्रीज में ही अपना भाग्य आजमाएं और उसी के साथ साथ एग्जाम देते रहें। तीसरा ऑप्शन, अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं या आपके पास ऑलरेडी गुड स्किल सेट है, तो अल्टरनेट करियर ऑप्शंस आप देखिए। जैसे कि आई एम अ बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड ऑल्सो was having an MBA degree. So after my 2 honest attempt, I joined prestigious Indian Oil Corporation Limited, and thankfully I joined it. I scouted for option B and it was good option for me and a very very prestigious service in India. तो ऐसे ही आप अपने कैरियर के हिसाब से, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से प्लान बी देखिए। बैंकिंग एग्जामिनेशन, एसएससी एग्जामिनेशन, पीएसयू सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जिसमें भी आपकी रुचि है वो देखिए। और मैं कहूँगा आप निरंतर एग्जाम देते रहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं तैयारी कर रहा था सिविल सर्विसेज की, आई यूज टू गिव बैंकिंग एग्जामिनेशन। दो मेरा 10 बार बैंक क्लियर हो चुका था, फिर भी आई यूज टू गिव। I used to appear for SEBI. I used to appear for Reserve Bank of India Grade B. I used to appear for UGC NET, etc. etc. क्योंकि रियल एग्जाम की बात ही अलग होती है। तो आपको प्लान बी तैयार करना पड़ेगा। तो पहला हमने बात की प्लान बी की कि स्टेट सर्विसेज के तरफ मन बना के बढ़िए। दूसरा, कोचिंग इंडस्ट्रीज में ही अपनी जॉब देखिए क्या कर सकते हैं। तीसरा, अपने स्किल सेट के हिसाब से, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अगर आप बीटेक हैं, एमबीए हैं या एमटेक हैं, उस हिसाब से आप जॉब सर्च कीजिए, अप्लाई कीजिए। बीट पीएसयू, बीट बैंकिंग सेक्टर, बीट एसएससी सीजीएल, बीट रेलवे एग्जामिनेशन, बीट प्राइवेट सेक्टर, बीट एनी गुड एमएनसी, और बीट डूइंग मास्टर्स फ्रॉम इंडिया और अब्रॉड,
or even doing an MBA if you have not done MBA, or even if you even doing MTech if you have not done, or joining PhD program as the case may be. और इसके अलावा आज के समय स्किल सेट, जो बात होती है स्किल सेट, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे कुछ भी, आप उसको करिए वो सब कोर्सेज। और ऑप्शन बी तैयार रखिए सिविल सर्विसेज अभ्यर्थियों के लिए, फॉर सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट आफ्टर 2 ऑनेस्ट अटेम्प्ट प्लान बी इज मैंडेटरी। कोचिंग वालों पे मत जाइए, वो लोगों का बिजनेस है कोचिंग चलाना, वो लोग आपको रियल चीज नहीं सजेस्ट करेंगे। रियल चीजें आपको वही सजेस्ट करेंगे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी अच्छे से किए हों और किसी कारणवश उनका नहीं हुआ, वही सजेस्ट करेंगे। आई हैव टेकन 6 अटेम्प्ट इन यूपीएससी एंड 2 अटेम्प्ट विदाउट जॉब, एंड आफ्टर दैट अटेम्प्ट विथ जॉब। सो प्लान बी के लिए रेडी कर लीजिए अगर आपका 2 अटेम्प्ट, ऑनेस्ट 2 अटेम्प्ट हो चुका है। धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड डोंट गेट disheartened if you have not done well this time. It happens. Life is not a 100-meter race, it's a marathon. Thank you.